नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में उपचुनावों को लेकर पिछले कई दिनों से खूब चर्चा हो रही थी और अब उस उपचुनाव को लेकर तारीखों का भी ऐलान चुनाव आयोग के तरफ से कर दिया गया है। आपको बता दें कि मोकामा अनंत सिंह की विधायकी चली गई, जिस कारण इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जबकि गोपालगंज जहां पर बीजेपी के विधायक पूर्व मंत्री सुभाष सिंह का निधन हो गया, इस वजह से वहां भी उपचुनाव कराए जाएंगे। और पिछले कई दिनों से इसको लेकर बिहार की सियासत भी गरमाई हुई थी। हर तरफ चर्चा यही चल रही थी, कौन उम्मीदवार होगा, कौन उम्मीदवार नहीं होगा, कौन गठबंधन कहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन अब चुनाव आयोग ने यहां पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 3 नवंबर को गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव के लिए मतदान कराए जाएंगे और 6 नवंबर को परिणाम आएंगे। तो जो लगातार खूब ज्यादा बिहार में राजनीतिक जो बातचीत हो रही थी कि मोकामा कौन लड़ेगा, गोपालगंज कौन लड़ेगा, राजनीतिक पार्टियों से पूछा जाता था तो वो कहते थे कि चुनाव की जब घोषणा हो जाएगी तब आपको बताएंगे। तो अब तो चुनाव की घोषणा कर दी गई है, आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। अब सवाल आरजेडी के सामने भी है, जेडीयू के सामने भी है, बीजेपी के सामने भी है और लोजपा रामविलास के सामने भी है। आरजेडी के सामने यह है कि मोकामा में वो किसको लड़ाने जा रही है। चर्चा नीलम देवी की हो रही है, अनंत सिंह की पत्नी, लेकिन मोकामा जेडीयू भी लड़ती रही है, तो क्या वो भी दावा कर रही है या नहीं। लेकिन जो खबर है उसके अनुसार मोकामा में आरजेडी लड़ सकती है, गोपालगंज में जेडीयू। महागठबंधन से ये 2 दल इस बार उपचुनाव में आपको उतरते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा समस्या है वो बीजेपी के सामने है, क्योंकि बीजेपी अब बिहार की राजनीति में अकेले हो गई है। कोई भी पार्टी उसके साथ नहीं है, अगर पशुपति पारस गुट को छोड़ दे तो। ऐसे में मोकामा उसे सबसे पहली बार चुनाव लड़ना पड़ेगा, वहां पर अनंत सिंह से मुकाबला करना पड़ सकता है। तो कैसे करेंगे, यह समस्या है। और इसके अलावा उनके सामने यह भी समस्या है कि गोपालगंज जो कि पिछले 17 सालों से उस सीट पर बीजेपी का कब्जा है, क्या उस कब्जे को बनाए रख पाएंगे या फिर जो महागठबंधन है वो इस बार सीट हड़पने में कामयाब हो पाएगा। लोजपा रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है, लगातार कहते रहे हैं अकेले लड़ेंगे, नीतीश कुमार के खिलाफ खूब बोलते रहे हैं, लेकिन जब चुनाव को लेकर पूछा जाता है, तैयारी चल रही है, तो कहते हैं अधिसूचना जारी होने दीजिए तब बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। गोपालगंज की लड़ाई तो सबसे ज्यादा इस बार दिलचस्प बनने वाली है। साधु यादव भी तो हैं वहां पर, बीजेपी भी है, लेकिन इस बार महागठबंधन भी है। क्या होगा ये तो पता चल जाएगा 6 नवंबर को जब परिणाम आएंगे। 3 नवंबर को उपचुनावों के लिए मोकामा और गोपालगंज में मतदान कराए जाएंगे। 14 अक्टूबर को नामांकन कराया जाना है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।